हाय फ्रेंड्स, आज हम बच्चा में होने वाले डिजीज़ जिसमें लीवर ट्रांसप्लांट करके उनको ठीक किया जा सकता है और जो मोस्ट कॉमन कॉज़ बच्चा में लीवर ट्रांसप्लांट का होता है, जैसे कि जिसको पिलियरी एट्रेज़िया बोलते हैं, उसके बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। तो नॉर्मली आप लोगों ने सुना होगा यूजुअली लीवर ट्रांसप्लांट एडल्ट में जब लीवर ख़राब हो के पेट पे पानी जमने लगे, आपका मुँह से ब्लड की वोमिटिंग होने लगे और जॉन्डिस हो जाए, तब करते हैं। एंड एडल्ट में मोस्ट ऑफ द टाइम इन्फेक्शंस या एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशंस के कारण से यूजुअली लीवर खराब होता है। लेकिन बच्चों में यूजुअली जो जिस कारण से लीवर खराब होता है डिफरेंट होते हैं। यूजुअली जैसे अल्कोहल यूजुअली इस बच्चा में लीवर खराब होने का कारण नहीं होता है, क्योंकि बच्चा में जो लीवर खराब होने का मेजर कारण है कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर, कुछ इन्फेक्शंस, कुछ मेटाबॉलिक डिफेक्ट्स, जो लीवर का फंक्शनिंग में डिफेक्ट आके जो होते हैं, ये सब चीज़ होते हैं। सो बच्चा में मोस्ट कॉमन इंडिकेशंस फॉर लिवर ट्रांसप्लांट आर लाइक कोलेस्टेटिक लिवर डिजीज, जिसमें से बिलियरी एट्रेजिया इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ लिवर ट्रांसप्लांट इन चिल्ड्रन वर्ल्ड वाइड। दूसरा कॉज जो होता है दैट इज लाइक PFIC, प्रोग्रेसिव फैमिलियल इंट्राहेपाटिक कोलेस्टेसिस। Another causes for liver disease which require liver transplant in kids are like metabolic disorder। metabolic liver disease करने का मतलब ये होता है कि लीवर का हमारे शरीर में बहुत सारे फंक्शन होते हैं, उसमें से कोई फंक्शंस डिफेक्टिव हो जाए जिसके कारण से बच्चा को प्रॉब्लम होती है। जैसे कि अगर बॉडी में होने वाले कॉपर मेटाबॉलिज्म में अगर डिफेक्ट आ गए तब जो इस डिजीज़ होते हैं उसको हम विल्सन डिजीज़ बोलते हैं। सिमिलरली हमारे बॉडी में जो आयरन होते हैं उसके मेटाबॉलिज्म में अगर डिफेक्ट आ जाते हैं और नहीं अच्छे से हो पाते हैं, देन वैसे डिजीज़ को हीमोक्रोमेटोसिस बोलते हैं। सिमिलरली देयर आर सो मेनी अदर फंक्शन, जैसे बॉडी में से यूरिया एक्सक्रीशन के लिए जो मेटाबॉलिक पाथवे होते हैं उसमें अगर डिफेक्ट आ गए उनको हम बोलते हैं यूरिया साइकिल डिफेक्ट। वैसे ही जो ग्लूकोज होते हैं उनके मेटाबॉलिज्म में अगर डिफेक्ट आ गए एंड तब जो लिवर डिजीज़ होते हैं उसको हम ग्लाइकोजेन स्टोरेज डिजीज़ बोलते हैं। सिमिलरली देर आर सर्टेन अदर मेटाबॉलिक डिफेक्ट लाइक माइटोकॉन्ड्रियल रिलेटेड डिजीज़। नेक्स्ट जो चीज़ होती है आफ्टर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर इज़ लाइक ऑटो इम्यून लिवर डिजीज, जिसमें बॉडी का जो इम्यूनिटी होता है वो बॉडी के अगेंस्ट खुद काम करने लगता है, तब जब लिवर डिजीज होता है उसको ऑटो इम्यून लिवर डिजीज बोलते हैं। एंड देन देर आर सम इन्फेक्शंस लाइक क्रोनिक हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन होके लिवर डिजीज एडवांस स्टेज में चला जाता है, जैसे कि पेट में पानी जमने लगे, जॉन्डिस होने लगे, तभी भी लीवर ट्रांसप्लांट का इंडिकेशंस बच्चा में बनता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉज लिवर ट्रांसप्लांट का बच्चा में जो होता है वो एक्यूट लिवर फेलियर विच इज़ मेनली बिकॉज ऑफ लाइक हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई इन्फेक्शंस। एक्यूट लिवर फेलियर करने का मतलब ये होता है कि द बेबी इज नॉर्मल यूजुअली, बट बिकॉज ऑफ सम इन्फेक्शंस लाइक हेपेटाइटिस ई इन्फेक्शंस लीवर का फंक्शन सडनली डिटेरियोरेट हो जाता है और लीवर काम करना बंद कर देते हैं। तब ऐसे मरीजों को, कुछ मरीजों जो कि स्पेसिफिक क्राइटेरिया जैसे किंग्स कॉलेज क्राइटेरिया बोलते हैं, वो अगर फुलफिल करते हैं तो वैसे बच्चे को अगर ट्रांसप्लांट करके बताया जा सकता है। कुछ कुछ कंडीशंस में दवाइयों से भी ठीक किया जा सकता है। अब हम जितने भी कारण डिस्कस किए जो बच्चा में लिवर ट्रांसप्लांट होते हैं उसमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज है उसके बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। तो बिलियरी एट्रेजिया इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज। एंड बिलियरी एट्रेजिया कहने का मतलब होता है जो लीवर का एक्सक्रीटरी मैकेनिज्म होता है, जिसमें गॉल ब्लाडर और पित्त के नली बाइल डक्ट होते हैं, उसका फॉर्मेशन ठीक से नहीं हो पाता है। जब ये नहीं हो पाता है इस ऐसे कंडीशंस में जो नॉर्मल बाइल फ्लो होना चाहिए वो बाइल फ्लो नहीं होता है एंड इसके कारण से ग्रेजुअली लीवर को डैमेज करते हैं। ये यूजुअली क्यों होता है इसका एग्जैक्ट रीज़न अभी तक पता नहीं है। ऑल्दो सम पीपल सेज लाइक सर्टेन इन्फेक्शंस, एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स और ऑटो इम्यून रिलेटेड थिंग्स आर इनके कॉज होते हैं, बट एग्जैक्ट रीज़न पता नहीं चलता है। जो चीज़ें हैं अब कैसे सस्पेक्ट करें बिलियरी एट्रेजिया किसी भी बच्चा को है या नहीं। सो इसका यूजुअली जो बच्चा बिलियरी एट्रेजिया में नॉर्मल बर्थ होता है, बर्थ के समय में यूजुअली कोई दिक्कत नहीं होता है, और जैसे जैसे वो उनका दिन बीतते जाता है देन यूजुअली जॉन्डिस डेवलप होता है। जॉन्डिस करने का मतलब आँख पीला रंग का हो जाना, बॉडी में पीला रंग का हो जाना, ऐसे सब दिखता है। एंड उसके साथ साथ यूरिन है वो येलो कलर का, एंड जो स्टूल है, जो एक बच्चा का टॉयलेट होते हैं, वो वाइट कलर आपका क्ले कलर का हो जाए। सो अगर किसी भी बच्चा को जन्म लेने के बाद विदिन वीक और 2 जॉन्डिस होके अगर वाइट कलर स्टूल हो रहा है और हाई कलर यूरिन हो रहा है, देन ऐसे बच्चों में
देर आर बहुत सारे अदर कॉजेज होते हैं ऐसे प्रेजेंटेशन के। अराउंड 1/3 ऑफ द चाइल्ड में बिलियरी एट्रेजिया पाया गया है। सो बिलियरी एट्रेजिया डायग्नोसिस के लिए यूजुअली ब्लड टेस्ट करके, कुछ रेडियोलॉजिकल टेस्ट लाइक अल्ट्रासाउंड एंड वन स्पेसिफिक स्कैन होता है जिसको हम हाइडे स्कैन बोलते हैं, ये सब करके डायग्नोस किया जा सकता है। सर्टेन कंडीशंस में बिलियरी एट्रेजिया डायग्नोसिस के लिए लीवर बायोप्सी भी किया जा सकता है। लीवर बायोप्सी से एक बिलियरी एट्रेजिया डायग्नोसिस में मदद करता है, दूसरा कोई और रीजन ये चीज़ होने का जो होता है उसको भी पता चल जाता है। एंड कुछ कुछ कंडीशंस में बच्चा को बिना ट्रांसप्लांट किए नॉर्मल सर्जरी से ठीक किया जा सकता है या ट्रांसप्लांट की ज़रूरी है, ये सब डिसीजन के लिए हेल्प करता है। द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग होता है, अगर किसी बच्चा को बिलियरी एट्रेजिया डायग्नोसिस हो गया तो उसका ट्रीटमेंट क्या है। सो ट्रीटमेंट डिपेंड्स करता है बच्चा का एज कितना है। सो यूजुअली अगर ये डायग्नोसिस बच्चा के 45 to 60 डेज ऑफ लाइफ, अब कहने का मतलब 2 महीने के अंदर अगर डायग्नोज हो जाता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम एक सर्जरी होता है जिसको कसाई प्रोसीड्योर बोलते हैं, वो करके बच्चा को ठीक किया जा सकता है। लेकिन अगर ये डायग्नोसिस अगर 2 महीने से डिले हो जाता है, जो कि बहुत ही कॉमन है, बिकॉज जो बच्चा का जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन होते हैं इसमें से और बहुत सारे रीजन होते हैं, डिजीज होते हैं जिसमें ऐसा सिमिलर प्रेजेंटेशन होते हैं। एंड अगर स्पेसिफिकली बिलियरी एट्रेजिया के लिए टेस्ट नहीं किया गया तो यूजुअली डिले हो जाता है डायग्नोसिस में। सो अगर 2 महीने के बाद अगर डायग्नोसिस पता चलता है, देन हमें देखना होता है लीवर का क्या कंडीशंस है, बच्चा को लीवर सिरोसिस हुआ है नहीं हुआ है। सिमिलरली बच्चा को लाइक पोर्टल हाइपरटेंशन के उसका कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हुआ है कि नहीं हुआ है, जैसे कि ब्लीडिंग, पेट में पानी जमना, जॉन्डिस। सिमिलरली फेलियर टू थ्राइव और ग्रोथ नहीं अच्छा अगर हो रहा है, ऐसे कंडीशन में तब यूजुअली ट्रांसप्लांट का ज़रूरी पड़ता है और ट्रांसप्लांट करके ठीक किया जा सकता है। सो मेरा एक आप लोग से व्हाट आई वांट टू से इज दैट अगर किसी भी घर में अगर कोई बच्चा जब पैदा होते हैं तब में अगर उनको जॉन्डिस 2 हफ्ता से ज़्यादा परसिस्ट कर रहा है और क्ले कलर का स्टूल हो रहा है एंड हाई कलर का यूरिन हो रहा है, तो ज़रूर अपने जो नज़दीक के बच्चा के डॉक्टर होते हैं, पेडियाट्रिशियंस होते हैं, उनको ज़रूर दिखाएं एंड उनसे ट्रीटमेंट की सलाह लें, सो दैट अगर बिलियरी एट्रेजिया है तो उनका टाइम पे डायग्नोसिस हो गया, टाइम पे मैनेजमेंट हो जाए। जो ऐसे बच्चे में जो ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसके बाद का लाइफ कैसा होता है। यूजुअली आजकल अगर प्रॉपरली सिलेक्टेड केसेस में ट्रांसप्लांट करके लॉन्ग टर्म सक्सेस ऑफ ट्रांसप्लांट इज़ मोर देन 80 to 90%। एंड यूजुअली ट्रांसप्लांट के बाद बच्चा एक नॉर्मल बच्चे की तरह अपना आगे की ज़िंदगी बिता सकते हैं, लाइक स्कूल जाना, पढ़ाई लिखाई करना, ये सब जैसे एक नॉर्मल बच्चा है वो सब कर सकते हैं। ओनली थिंग इज़ दैट लीवर ट्रांसप्लांट बाद जो लीवर बचाने की कुछ दवाइयाँ होती हैं वो शुरू के स्टेज पे जब बच्चा छोटा होता है तो ये पेरेंट्स को टेक केयर करना होता है, टाइमली वो दवाई देना है। इस सब में अगर ध्यान देते हो तो द ट्रांसप्लांट किया हुआ बच्चा एक नॉर्मल बच्चा की तरह आगे बढ़ सकता है लाइफ।